वैसे ताहिर को कियान बनने के लिए क्या क्या करना पड़ा? ओह वेल, बहुत मुश्किल था बिकॉज मैं बड़ा मेथड एक्टर हुआ है। मैं बड़ा जेलस हो जाता हूँ, कुछ कुछ एक्टर सेट पे जाके शुरू हो जाते हैं। आई नीड टू रियली वर्क हार्ड। मैं कैरेक्टर पे बहुत मेहनत करता हूँ। वैसे जब डायरेक्टर को एक्टर बनना पड़ता है तो वो कितना लाइक मुश्किल होता है, आसान होता है? यार शुरुआत में बहुत मुश्किल होता था, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज व्हेन यू आर अ डायरेक्टर यू ऑलवेज थिंक दैट यू आर बेटर देन द अदर डायरेक्टर। क्या यार, इसको क्या मालूम है, मेरे को याद है। आई एम ऑलवेज लविंग एंड हगिंग एंड हगी किसी ऑल द टाइम। एंड कियान इज ऑलवेज लाइक, वो इरिटेट हो जाता है लोगों से, ही कीप्स देम अवे एंड ऑलवेज एंग्री। तो वो करने के लिए थोड़ा उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। सो टू मी, मुझे कभी विलेन और हीरो में अंतर नहीं समझ में आया। I as an actor I always feel that you are the hero of your story. So अगर आप whether you're playing black, grey, white doesn't matter. In your head you are following your trajectory. वैसे शर्मीले लड़के लव मैरिज कैसे कर लेते हैं, ये बताओ। अरे वो बीवी आती है ना, बीवी सब करती है, हमको खाली हाँ बोलना होता है यार। हाय हेलो नमस्कार, यू ऑल आर वाचिंग पंजाब केसरी। मैं हूँ आपके साथ नमिता सचदेव एंड टुडे वी हैव विद अस इंडस्ट्री की एक ऐसी पर्सनालिटी जो मल्टीटास्किंग है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है और अब बहुत ही कमाल की एक्टिंग वो करते हैं। इज अ ब्रिलियंट एक्टर। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर ताहिर शब्बीर। ताहिर, वेलकम टू पंजाब केसरी। कैसे हैं? Hello everybody, Sat Sri Akal everybody. I love you, I miss you, I can't wait to come to the Punjab very soon. That's like really nice. क्या अंदाज में कहा है आपने, मतलब दिल जीत लिया आपने एकदम। Thank you. I'm like Diljit. Yes. Well, ताहिर, आप वैसे रोमांटिक फिल्में करने का शौक रखते हो, आपको रोमांटिक कॉमेडीज बड़ी पसंद है, रोमांटिक हीरो आप बनना चाहते हो, साइको थ्रिलर कैसे हो गया, मतलब हाउ डिड दैट हैपन टू यू? यार मुझे कोई रोमांटिक रोल दे ही नहीं रहा है आजकल, मैं क्या बताऊं। मतलब ऑल्सो हुआ क्या है ना, ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स इफ यू नोटिस, रोमांटिक फिल्मों का एक दौर था वो खत्म हो गया है। नाउ नोबडी मेक्स रोमांटिक फिल्म, नाउ एवरीबडी लाइक्स थ्रिलर्स एंड साइको थ्रिलर्स। हमने कोई बनाओ ना यार, कोई ऐसी, यू शुड आस्क, लाइक आई एम जस्ट डाइंग, लाइक करण जौहर साहब एक लव स्टोरी बनाए और मुझे कास्ट करे, क्या सपना है मेरा। मतलब आदित्य चोपड़ा सर बनाए। हाँ, इट्स अ ट्रेजेडी यार। वैसे जो चीजें कम बनती है ना उनका ट्रेंड फिर से जरूर आता है, हिस्ट्री रिपीट होता है। हाँ तो अभी आई टोल्ड आशुतोष एंड आई आर नाउ वर्किंग ऑन अ लव स्टोरी। आशुतोष इज माय पार्टनर, हम लोग साथ में डायरेक्ट करते हैं। तो हम लोग ने एक ली है अभी एक लव स्टोरी। अब देखते हैं वो बनती है कि नहीं। वेरी नाइस। वैसे ताहिर को कियान बनने के लिए क्या क्या करना पड़ा? ओह वेल, बहुत मुश्किल था बिकॉज मैं बड़ा मेथड एक्टर हुआ है। मैं बड़ा जेलस हो जाता हूँ, कुछ कुछ एक्टर सेट पे जाके शुरू हो जाते हैं। आई नीड टू रियली वर्क हार्ड। मैं कैरेक्टर पे बहुत मेहनत करता हूँ। आई वर्क अ लॉट ऑन कियान्स फेस। तो अगर आप देखोगे, आई हैव गॉन अ लॉट डार्कर इन द शो। दाढ़ी बड़ी हुई है, 2 साल जेल में रह के आया, तो उसका फेस बहुत हार्ड हो गया है। उसके बाल जो है पूरे बिखरे हुए हैं। सो देयर इज नथिंग नाइस अबाउट हिम। So even if he looks good is because वो जैसा दिखता है वैसा है, but there's nothing like kept। उसका जो शरीर है, उसकी जो आत्मा है, वो थोड़ी थोड़ी सिकुड़ सी गई है। उसको उसमें तैश बहुत है, it's got a lot of anger। तो वो उस पे बहुत, बॉडी पे बहुत काम किया, आवाज पे काम किया। उसकी आवाज अचानक बहुत सॉफ्ट हो जाती है, मतलब बहुत पतली हो जाती है, फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसका जो उसमें जो वेनम है वो हर चीज में आता है। जब वो हंसता है उसमें भी वेनम है, जब वो बातें करता है, जब वो स्वीटली भी बात करता है उसमें भी वो थोड़ा जहर दिखता है उसमें। सो उस पे काफी सुनंदा गुप्ता और आरब भाई को बहुत पकाया मैंने वो इन द ट्रेनिंग। वेट भी रिड्यूस करना पड़ा ना, वेट भी हाँ, लॉस किया ना आपने? यस आई थिंक आई हैव लॉस्ट 8 kgs in 2 months for the show। ओ गॉड, अपने डाइट रूटीन बता दो। कुछ नहीं, 14 घंटे कुछ खाता पीता नहीं था। रात को जितने बजे खाता उसके 14 घंटे के बाद खाता था। एंड शूटिंग करो 12-14 घंटे तो वैसे भी वजन कम हो ही जाता है, डायरेक्टर की मार खा करके। वैसे जब डायरेक्टर को एक्टर बनना पड़ता है तो वो कितना लाइक मुश्किल होता है, आसान होता है, जब एक डायरेक्टर को दूसरा डायरेक्टर लाइक कमांड करता है कैसे करना है? यार शुरुआत में बहुत मुश्किल होता था, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट,
because when you're a director you always think that you are better than the other director. You're like यार इसको क्या मालूम है, मेरे को आता है. But मेरे lot of credit to my acting guru, उनका नाम नीरज कबीर साहब है. तो उनके साथ मैंने 100 दिन, उन्होंने बताया कि भाई तू director is the carpenter, you are only the औजार. He is a brilliant actor, वैसे नीरज जी. Yes, so तो मैंने उनके साथ बहुत ट्रेनिंग 100 दिन बिताए मैंने उनके पास एक्टिंग सीखने को. तो उन्होंने कहा तेरा काम है, तू औजार है, कारपेंटर डायरेक्टर है. तो जो डायरेक्टर बोलेगा तेरे को अच्छा लगे बुरा लगे कैसा भी लगे तू वही सुनेगा. तो तब से मैं अपने आप को समर्पित कर देता हूँ, समर्पित. एज एन एक्टर, वेरी नाइस. ऐसे करना चाहिए आई थिंक. अच्छा, रेफरेंस पॉइंट कौन रहा पहले वाले, यानी राजीव सिद्धार्थ की कहीं से रेफरल लुक लिया आपने उनका भी, क्योंकि कैरेक्टर तो वही है बट स्टोरी चेंज हो गई है. यार फ्रैंकली मैंने पहली वाली सीजन देखी नहीं है, बिकॉज मैंने उसका ट्रेलर देखने की कोशिश की थी और मैं बड़ा शर्मीला हूँ, मैं थोड़ा शर्मा गया तो मैं ट्रेलर भी नहीं देखा. एंड ऑल्सो मुझे आरम भाई ने कहा, द डायरेक्टर एंड सुनंदा टोल्ड मी, एंड आई ऑल्सो बिलीव दैट एज एन एक्टर, if another actor has played a particular character, you should not emulate the actor, you should emulate the character. So character brief मुझे दोनों ने बहुत elaborately दी कि कियान क्या था, कहाँ से आया है. Also the thing is, वो कियान जो था इतना अलग था क्योंकि वो कियान स्टार था, उसे सक्सेस मिली, उसकी बुक हिट हुई, उसके पास 2 लड़कियां थी जिसके साथ वो रंगरलिया मना रहा था. ये जो कियान है वो ऑपोजिट है. ये उनसे बदला लेना है. उसको ना ही सक्सेस में इंटरेस्ट है, उसे ना ही औरतों में इंटरेस्ट है, उसे ना ही किसी में इंटरेस्ट है, उसको सिर्फ रिवेंज में इंटरेस्ट है. और उस रिवेंज में जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहते हैं, उसकी कहानी है बेकाबू 2, व्हिच इज कमिंग ऑन मंडे. कितने बजे आई डोंट नो. वैसे शर्मीले लड़के लव मैरिज कैसे कर लेते हैं ये बताओ. अरे वो बीवी आती है ना, बीवी सब करती है, हमको खाली हाँ बोलना होता है यार. बीवी को प्रपोज तो आपने किया था ना, लेकिन बीवी को प्रपोज मैंने किया था, बट हमारी बड़ी अनोखी कहानी है, बिकॉज हम लोग साउथ बॉम्बे में रहते हैं दोनों, यहाँ वहाँ बर्थडे पे मिलते थे, दोस्त थे. वैसे भी कुछ खास दोस्त नहीं थे, पर फिर पिछले नवंबर से बातें शुरू हुई. शी वाज लुकिंग फॉर बॉयज, आई वाज लुकिंग फॉर गर्ल्स, एंड वी रियलाइज वी आर ओनली लुकिंग फॉर ईच अदर एक्चुअली इन लॉजिस्टिक्स. शादी जो होती है, मैंने एक फिल्म देखी है, एक लड़की लड़के ढूंढ रही होती है, लड़का लड़कियां ढूंढ रहा होता है और फिर उनकी शादी हो जाती है. कौन सी वाली? आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम ऑफ द मूवी, बट मुझे याद आएगा तो मैं जरूर बताऊंगी. प्लीज बताइएगा, आई एम सो एक्साइटेड टू नो. हमारी लाइफ पे पिक्चर बन गई है और हमको लॉकडाउन से बहुत फायदा हो गया, बिकॉज़ लॉकडाउन में वी वर लाइक टॉकिंग ऑल द टाइम. सो उसका फायदा हो गया. देन आई प्रपोज टू, एक्चुअली आई टुक हर टू माय फादर्स टूम्बस्टोन. I lost my dad 3 years ago. तो मैंने मेरे अब्बा की परमिशन लेके उससे पूछा कि क्या आप मेरे साथ शादी करना चाहेंगी. तो बड़ा स्वीट मोमेंट था ऐसे. वेरी नाइस. तो अभी तो जो वो बोले वो सही है ना. शादी के बाद तो बीवियों की हर बात माननी पड़ती है. या बीवी माँ औरतों की बात जनरली सुननी चाहिए. आई थिंक उनको ना बहुत शक्ति दी हुई है ऊपर वाले ने, कि उनकी बात चुपचाप सुन लो तो खुश रहोगे बेसिकली. बीवी और माँ, एग्जैक्टली सही बोला. बीवी, माँ और बहन तीनों. नहीं, मैं हर औरत की बात सुन लेता हूँ एक्चुअली. हमारे वहाँ एडी जो भी आता है बोला हाँ ओके भाई तुम जो भी जैसे बोलो. You respect women basically. That's a great I love thing about. Yes. We are nothing without them. अब मैं क्या ही बोलूं ऐसे इसमें, तो हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. अच्छा, अगर मैं बात करती हूँ लीड प्रोटैगनिस्ट तो आप इसमें, लेकिन एक टिंट ऑफ ग्रे हम देख रहे हैं शेड इसमें ना. रिवेंज वाली फील है या बदला लेना है, क्या वापस आप ऐसे आएंगे इस तरह से, तो उसको निभाना कैसा रहा? मतलब व्हाट वाज द एक्सपीरियंस ऑन शूटिंग? लाइक एक कैरेक्टर में 2 कैरेक्टर्स है, हीरो भी हो और विलेन भी हो. सो टू मी, मुझे कभी विलेन और हीरो में अंतर नहीं समझ में आया. आई एज एन एक्टर आई ऑलवेज फील दैट यू आर द हीरो ऑफ योर स्टोरी. So अगर आप whether you're playing black, gray, white doesn't matter. In your head, you are following your trajectory. So जैसे मोगेम्बो को थोड़ी मालूम था कि वो विलन है. मोगेम्बो को लग रहा है वो हीरो है. मिस्टर इंडिया विलन है उसके लिए. So for me, I've never thought about gray, black, yellow. I always feel कि ये मेरा कैरेक्टर है, ये कहानी है, and मैं फाड़ दूंगा जितना हो सके उतना. So I always feel that for me, what is difficult is, yes, difficult ये होता है कि it's very different from my personality. I'm always loving and hugging and huggy kissy all the time.
एंड कियान इज ऑलवेज लाइक वो इरिटेट हो जाता है लोगों से, ही कीप्स देम अवे एंड ऑलवेज एंग्री. तो वो करने के लिए थोड़ा उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी. बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स ग्रेट फन यार. मतलब मैं यहाँ एंड आई यूज्ड टू गेट सो मच नेगेटिविटी बिकॉज मैं ये कैरेक्टर बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए. सो मैं सेट के ऊपर देन आई यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ फन. सो व्हेन यू आस्क द अदर एक्टर्स दे विल टेल यू एक्टर्स डायरेक्टर, मैं हमेशा मस्ती करते रहता था. वो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने बताया कि आप लाइट रहने की कोशिश करते थे, आप फन करते थे. बट जनरली हमने सुना है या देखा भी है कि कई आर्टिस्ट ऐसे भी होते हैं जो टू गेट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर वो बिल्कुल वैसे ही रहने लग जाते हैं. अगर सीरियस किरदार है तो सीरियस रहेंगे, गुस्से वाला है तो गुस्से में रहेंगे. ऐसा होता है उनके साथ, है ना? नहीं नहीं करेक्ट. नहीं नहीं मैं भी आई एम अ मेथड एक्टर, आई बिलीव इन दैट. बट इसमें क्या था ना, बिकॉज मेरा टाइम लिमिट कम था और मैंने प्रेप कर लिया था जो भी था. बट आफ्टर अ पॉइंट इट वाज कमिंग आउट टू मच बिकॉज कियान इज टू एंग्री. There is not, he doesn't, I don't think in the whole show there's one scene where he's letting off steam. He's just constantly, like I've done, like I played Tony in Poison 2. But Tony was a gangster who was chilled out. He was like a free floating type guy. But Kian is always like, he's always like, if you tell me to do it right now, it's tough for me to just get into like this constantly. So it's very important to break it, because what happens if you remain in that state always, then probably when you roll the camera sometimes also, then you loosen up, because your body, it's like your body can't constantly keep crying. If you notice, आपके घर पे कभी किसी की डेथ हो जाए या कुछ भी हो जाए, आप रोगे, but after some time your body will stop because it cannot take it. So you also have to keep those intervals and keep your mind so that when it becomes fresh, then it can go again. शूटिंग तो काफी टाइम, लंबे समय तक चलती है ना एक शूटिंग. तो आपका निकलना कितना मुश्किल होता था उस कैरेक्टर से, या एकदम मेरे लिए मुश्किल on like in your daily routine? No, so that's the thing. So even when I was joking around, I was not joking around as me. I was joking around as Kian only. I never left Kian's character. So मैं Kian के दायरे में रह के, I would still joke. Like I would not become like how I am right now. Like I'm a monkey in my real life. But वहां पे मैं at least I would just lighten up, कुछ यहाँ वहाँ जोक मार दिया, वो कर दिया, या किसी के साथ मस्ती कर ली. Yeah, you just have random conversations. Aram bhai would have, Sunanda and we would sit and we would all have coffee and talk. It's only because your mind needs to just like relax, so that when you go back to shoot, like after 10-15 minutes when you're going back again, it's like a restart. Otherwise you are just like बैटरी खत्म हो जाती है उसमें. और हम लोग माशाल्लाह शूटिंग भी कर रहे थे 12 घंटे, 14 घंटे, 17 घंटे. So it's tough. अच्छा, अभी अगर बात करें तो कौन कौन से ऐसे रोल्स हैं जो अपने माइंड में आपने इमेज क्रिएट किया कि आपको करने हैं, एक्सेप्ट फॉर अ रोमांटिक हीरो तो करना ही है? मुझे ऐसे रोल करने हैं जो मुझे करण जौहर साहब देने वाले हैं, जो भंसाली साहब देने वाले हैं, जोया देने वाली है, रीमा देने वाली है, रुचि देने वाली है, अलंकृता देने वाली है, राजू ईरानी सर देने वाले हैं, साजिद नडियाडवाला साहब देने वाले हैं. वो बहुत सारे जो ऐसे लिस्ट है, वो सारे जो रोल्स है वो सारे मुझे करने हैं. वो सारे बता कौन, मतलब मैं ये सोच रही हूँ, बता कौन डायरेक्टर ने? मैं कोई भी नहीं बचा. मैंने जिनके नाम नहीं भी लिए, आप समझ लीजिए जो है सारे सब मांगता है. तो सब आपको फोन करेंगे मुझे लगता है इसके बाद ना. आप दुआ करो. फिल्म में काम कर लो तो आएगा. Namita, you have to do this for me. You have to send this video out personally to them. Okay, definitely yes, I'll do that for you. अब ये हरजाना तो मैं भुगतूंगी, है ना, क्योंकि अब ये दोबारा मैंने टाइम लिया है आपका. इतना तो बनता है ना? इतना बनता है. तो पक्का वादा करो अपनी दुकान की मिठाई जरूर खिलाओगे मुझे. आज मैंने कहा था आ जाओ. अरे आज, पर मेरे पास एड्रेस नहीं था ना, इसलिए नहीं आ पाई. तो आपने मैसेज ही नहीं डाला. आप अपना इंस्टाग्राम चेक करो तो. अच्छा ओके, मैं देखता हूँ. मैंने किया था, नहीं था तभी. मैंने इमीडिएटली चेक किया था, नहीं था. थैंक यू सो मच साहिब फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम वंस अगेन टू अस, एंड बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर बेटा. Totally my pleasure, Namita. I'll see you soon.